कि गांधी जी ने एक मौके पर यह बात कही थी, बल्कि उनका पूरा स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, गूगल सर्च करो मिल जाएगी। उन्होंने कहा था, मुझे इमाम हुसैन को जिस तरह 72 जानिसार मिल गए थे, मेरे पास भी ऐसे ही 72 जानिसार हों तो भारत को आज़ाद करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और उन्होंने जो है ये बात भी कही थी गांधी जी ने कि करबला से मुझे बहुत सीख मिलती है। करबला की दास्तान ही ऐसी है, आप गहराई में उतर के अगर सोचें तो पूरा फलसफा है दास्तान करबला, बहुत गहराई है दास्तान करबला में। यह है कि हम लोग सतही तौर पे सोचते हैं, कभी उसमें गहराई में नहीं सोचते। आप गौर करें और संजीदगी से सोचें तो दास्तान करबला में इतने असबाक हैं, इतने असबाक हैं कि उसका एक सबक ही हमारी दीन और दुनिया को कामयाब बनाने के लिए काफी है। गहराई से सोचिए आप, सजदों की अहमियत को देखिए, मैदान करबला को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सजदे की अहमियत क्या होती है। इसी तरीके से रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, मैदान करबला को देखिए। बहन का रिश्ता क्या होता है, भाई का रिश्ता क्या होता है, बेटों का रिश्ता क्या होता है, भतीजों का रिश्ता क्या होता है, जानिसारों का रिश्ता क्या होता है, और मुसीबत के वक्त में साथ देने वालों का रिश्ता क्या होता है। करबला से सीखिए आप। और अल्लाह अकबर, ये ऐसी दास्तान, वो 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि सवाल ये नहीं नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। ये रावा बुजुर्ग के लोग ज्यादा ही बुजुर्ग हो गए क्या? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है तिलावत कर गया कैसे। और जिस फॉर्मूला को बहादुर समझ रहा था यजीद, 6 माह के असगर से डर गया कैसे, 6 माह के असगर से डर गया कैसे। ओ यार, दास्ताने करबला को समझने की कोशिश करो। और अभी राशिद भाई ने एक नारा लगवाया था, मैं भी जहां जा रहा हूं इस नारे के बारे में कहता हूं। हजरत मौलाना सनाद रजा साहब कुबला माशाअल्लाह अभी माह मुहर्रम में 10 रोज मुंबई गए और 10 रोज का इनका दौरा था। इन्होंने भी कहा, हमारे खुतबा उलमा हर जगह कहते हैं कि जब भी या हुसैन का नारा लगे तो या हुसैन से पहले उनके बड़े भाई और उनके मुर्शिद या हसन का नारा लगे। चूंकि हमारे जलसे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत अहले बैत के रंग में रंगे हुए होते हैं, तो जब हम नारा लगाएं तो इस बात का लिहाज करें कि नाना ने जब भी तस्करा किया पहले हसन का किया फिर हुसैन का किया। तो हम भी जब नारा लगाएं तो कहें या हसन, बोलो या हसन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हसन। हजरत इमाम हसन ये बड़े भाई हैं और हदीसें आप पढ़ के देखो, हुजूर ने जब भी तस्करा किया दोनों का साथ किया। ज्यादातर जब भी फजीलत आप बयान करते हैं, जैसे मैं आपको हदीस शरीफ सुना रहा हूँ अभी बहुत तेजी के साथ, जब भी हुजूर तस्करा करते हैं दोनों नवासों का साथ करते हैं। ये हदीस में जो आपको सुना रहा हूँ ये सुनन तिरमिजी में इमाम तिरमिजी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी, और यही हदीस शरीफ मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद इब्न हंबल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, और यही हदीस शरीफ मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है किताबुल मनाक़िब में। हदीस आप सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मचल के एक मर्तबा पहले ही बोल दीजिए या हसन, जरा ऊंची आवाज में या हसन। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व काना यक़ूलु लि फातिमा उदई ली इब्नैया फयज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा। पूरा मजमा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, से बोले हमारे प्यारे नबी की बारगाह में ये सवाल किया गया, आका तमाम अहले बैत से आप मोहब्बत करते हैं मगर अहले बैत में भी सबसे ज्यादा महबूब कौन है? सबसे ज्यादा महबूब मतलब प्यारा। अहले बैत तो सब प्यारे हैं या रसूलुल्लाह, मगर अहले बैत में भी तो कोई सबसे ज्यादा महबूब होगा।
अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी की जबान खुल गई, वो जबान जिस जबान के बारे में कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका सीधा तर्जुमा ये होता है कि ज़बान मुस्तफ़ा की होती है मगर कलाम खुदा का होता है। अल्लाह अल्लाह, इसी ज़बान के बारे में बरेली का ताजदार कहता है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहे। आप भी मेरे साथ पढ़ो ताकि लुत्फ आए, सारे लोग पढ़ो। वो ज़बान जिसी को सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये प्यारे नबी की ज़बान है और हुजूर के दहन का भी जवाब नहीं, ज़बान का भी जवाब नहीं, हुजूर के लबों का जवाब नहीं। हुजूर के प्यारे लबों के बारे में हमारे आला हजरत कहते हैं पतली पतली गुल कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत, जरा जोर से बोलो, उन लबों की नज़ाकत। सवाल क्या हुआ था बताओ मुझे, क्या सवाल हुआ था हुजूर से, भूले तो नहीं हैं आप? क्या सवाल हुआ था? या रसूल अल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? जरा जोर से, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो हुजूर की प्यारी ज़बान खुली, हुजूर ने फरमाया अल हसन। आप भी बोलो ना, अल हसन। अल हसन वाव का मतलब होता और, यानी हसन और हुसैन। हुजूर ने यहाँ भी जिक्र किया तो दोनों का साथ, पहले हसन का और फिर, तो हम भी जब नारा लगाएं तो पहले हसन का और फिर, तो क्या बोले? या हसन या हसन। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया हसन और हुसैन। और मोहब्बत का आलम तो सुनो, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई, इसी हदीस में है वकाना यकूलु ली फातिमा, ए मेरी माओ बहनों बेटियों सुनो, हुजूर अपनी चहीती बेटी हजरत फातिमा, जो साजिदा भी हैं, जो राकिआ भी हैं, जो सैयदा भी हैं, जो तैयबा भी हैं, जो आबिदा भी हैं, अल्लाह अकबर, और जो जन्नती औरतों की सरदार भी हैं, वो फातिमा जहरा। हुजूर उनसे फरमाते, ए मेरी बेटी फातिमा, जरा मेरे शहजादों को मेरे करीब तो करो, मेरी गोद में लेकर के आओ। हजरत खातून जन्नत दोनों शहजादों को हुजूर की खिदमत में पेश फरमा देती, हुजूर की खिदमत में पेश कर देती, तो हुजूर दोनों शहजादों को, देखो इधर, ऐसे गले से चिमटा लेते। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर कीजिए नाना किस तरीके से शफकतों के दरिया बहा रहे हैं, प्यार के सागर लुटा रहे हैं। वो दौर अभी ज्यादा वक्त थोड़ी हुआ है जो गुजरा था। हुजूर के दुनिया में आने से पहले जब बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था, क्या वकार था बेटियों का, मगर मेरे हुजूर ने निजाम बदल के रख दिया। ए दुनिया वालों, बेटी को, बेटी के बच्चों को हकीर न समझो, बेटी से प्यार कैसे होता है मोहम्मद अरबी से सीखो। बेटी के बच्चों से मोहब्बत कैसे होती है मोहम्मद अरबी से सीखो। अल्लाह अकबर, हुजूर दोनों को चिमटा लेते, और उसके बाद हदीस में है कि हुजूर दोनों को सूंघते थे। जरा जोर से बोलो, दोनों को। भाई चूमना समझ में आता है, गले से चिमटाना ये भी समझ में आता है, मगर हदीस में वयशुम्मु हुमा भी आता है। शम्मा यशुम्मु का तर्जुमा होता है सूंघना, तो सूंघने का क्या मतलब होता है? अरे चिमटा लेना, चिमटा लेना, गले से लगा लेना, प्यार करना, चूमना, लाड करना, ये तो समझ में आता है, मगर यहाँ सूंघा भी जा रहा है। ये इजाफी बात जो बाकी नाना नहीं करते अपने नवासों के साथ, आखिर वजह क्या है? तो इसका जवाब इमाम अहमद रजा देते हैं बरेली से, और फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मतलब ये हुआ, ये इजाफी
इजाफी बात जो है जो बाकी नानाओं में नहीं पाई जाती कि वो अपने नवासों को नहीं सूंघते, तो आला हजरत ने फरमाया वो फूल भी तो नहीं होते ना नवासे। यहाँ मामला ये है, यहाँ जो नवासे हैं हसन और हुसैन ये फूल हैं, वो फूलों से महक आती है, इसीलिए नाना सूंघ के बता रहे हैं कि मेरे नवासों का मकाम कितना बुलंद बाला है। कंजुल उम्माल की एक हदीस शरीफ और सुनते हुए चलो, और इससे सबक भी लेना है तुम्हें। सबक क्या मिलता वो मैं बताऊंगा तेजी के साथ। हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने दोनों में कुश्ती कराई। क्या कराई? बोलिए जोर से। मुझे बचपने में याद है कि हमारे इलाके में कुश्तियों के दंगल होते थे। अब कहाँ होते हैं? पुजारी का बचा है बस, वो भी आपकी वजह से बचा हुआ है। आप जैसे पहलवान है। अब मुझे समझ में आया सेहत का राज क्या है। करे मौलाना सना साहब, ये जो दंगल हो और शरीय ज़ाब्ते में हो, हाँ ये मैं सतर पोशी हो, उस तरह से न हो जैसा होता है सतर पोशी, समझो, नाव से ऊपर से लेके कपड़ा हो और यहाँ घुटने से नीचे तक, फिर दंगल हो, कुश्ती हो, कतकाटी हो, सेहत बनानी चाहिए। आदमी दूध पिए, मठा पिए, देसी घी पिए। अब दंगल भी खत्म, अब सारी जिम्मेदारी मोबाइल के सर पे आ गई है। वो जो नौजवान पहले कलाई पकड़ लिया करते थे, छूटता नहीं था, आज तो अगर 60 साल का बूढ़ा किसी जवान का हाथ पकड़ ले तो सही बता रहा हूं, जवान आदमी को दिन में तारे नजर आ जाए। वो जवानी उसकी बर्बाद कर दी मोबाइल ने। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। पहले के बड़े बूढ़े दौड़े लगाते थे, वो जानवरों की जो दौड़े होती थी ना, उसको भी अगर गहराई से देखो ना तो उसमें कुछ ना कुछ सेहत का फायदा तो था। जुए की शक्ल में नहीं, बात समझिए मेरी, जुए की शक्ल नहीं। हाँ कमेटी की तरफ से कोई इनाम दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन जुए की शक्ल में नहीं। अब दंगल कुश्ती कराना ये हुजूर बचपन में नवासों को सिखा करके क्या हमें पैगाम नहीं दे रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य के हवाले से जागरूक रहो। यहाँ तो सेहतों का मामला इतना खराब है, इशारा समझते रहना, असमौली से लेकर के मवई डोल तक और उधर चले जाओ आप मदाले तक, सुबह में 4 बजे 5 बजे आपको दौड़ते हुए बहुत लोग मिलेंगे। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर आप उनमें तलाश करोगे तो मोहम्मद अरबी के गुलाम नहीं मिलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने आप को गुलाम कहलाते हैं। यानी जिनको फज्र की नमाज अल्लाह ताला ने तोहफे में अता फरमाई। आपको तोहफा दिया कि नहीं दिया फज्र की नमाज का? जोर से बोलो। अरे 5 नमाजों में फज्र की नमाज भी तो है। सुबह को तुम बेदार होते यार, ताज़ा पानी से वुजू करते, घर पे वुजू करो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हदीस शरीफ है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हुजूर फरमाते हैं घर से आदमी वुजू करके चले, एक कदम पे नेकी मिल रही है, दूसरे कदम पे गुनाह मिटाया जा रहा है। तो घर से आज तो टंकियां हैं, पानी की सहूलत है, कोई परेशानी नहीं। वुजू करके मस्जिद तक जाओ, ठीक है, वहां पे 4 रकात आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आधा पारा पाव पारा कुरान का पढ़ लो, उसके बाद अल्लाह तौफीक दे कब्रिस्तान चले जाओ, जा करके अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब कर दो। अब पलट के घर पे आ जाओ, नाश्ता करो बाद में, माँ के चेहरे की ज़ियारत करो पहले, बाप के चेहरे की ज़ियारत करो पहले। अब नाश्ता करते जाओ, माँ का चेहरा देखते जाओ और मन ही मन में गुनगुनाते जाओ कि ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। ये तरीका था जिंदगी गुजारने का। मगर आज का मुसलमान सुबह को जब उठता है, जब सूरज उसके घर में एंट्री कर चुका होता है और उसका उजाला, उसकी धूप उसको मुतासिर करती है, तब जाकर के उठता है। तुम्हारी सेहत कैसे बनेगी साहब, मुझे समझा दो। बीमारियां कैसे खत्म होंगी? आज डायबिटीज की बीमारी, मोटा होने की बीमारी है, कहीं वेट बढ़ रहा है, कहीं पेट बढ़ रहा है। अबे कैसी परेशानी हो गई 30-25 साल में यार, ये कहां से समस्याएं आ गई? बीमारी लग जाना एक अलग बात होती है, मगर पूरी की पूरी कौम बीमार हो जाए ये बात समझ में नहीं आती। ये क्या बात हुई कि आज तुम 40 साल के पास पहुंचे हो तो बीमारियों की आमाजगा बन चुके हो। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम्हारे खान पान भी हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे ठाठ भी हैं। तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका गलत हो गया है, इसलिए तुम्हारी सेहतें बिगड़ गई हैं। अरे नाना जान की जिंदगी देखो, नबी हजरत हसन और हुसैन के नाना जान का ये किरदार देखो। इस हदीस को सुनते हुए चलो, हुजूर ने दोनों नवासों को कुश्ती कराई है। इस हदीस में
ये आया कि हजरत फातिमा ज़हरा ये मंजर देख रही थी। एक हदीस में ये है कि हजरत आयशा भी देख रही थी। एक मौके पे हजरत आयशा ने कहा और ये भी है कि फातिमा ज़हरा ने कहा। अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि हुजूर जो कुश्ती करा रहे थे तो हजरत फातिमा भी हों और हजरत आयशा भी हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एक मौके पे हजरत आयशा हों और एक मौके पे हजरत फातिमा हों। कहा क्या था जहन में ये बात होगी कि जब दोनों की कुश्ती हो रही थी तो क्या कहा था हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने? सुनो, बात ये थी कि जब दोनों नवाज से कुश्ती करने लगे, ए रावा बुजुर्ग नवाई डोल असमौली के मेरे दीनी भाइयों, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है, सुनो ईमान ताजा होगा। अल्लाह के पैगंबर कुश्ती करा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं बेटे हसन हुसैन को पकड़ो, हुसैन के बाजू पकड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि गट्स, दाव, पेच जो सिखाए जाते हैं कुश्ती में, हुजूर सिखा रहे हैं हसन को। हालांकि सिखाना चाहिए थे हुसैन को, इसलिए कि हुसैन उम्र में छोटे हैं, हसन बड़े हैं, तो सपोर्ट छोटों की जाती है। नबी बड़े की कर रहे हैं तो सवाल तो बिल्कुल ठीक था। हजरत फातिमा ने कहा तो ईनुल कबीरा अला सगीर, ए अब्बा जान आप बड़े की सपोर्ट कर रहे हैं और छोटे की मदद नहीं कर रहे हैं। तो मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया बेटी जो हमें नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। मतलब ये था ए मेरी बेटी फातिमा, दरअसल बात ये है कि हुसैन की मदद के लिए आसमान से जिब्रील अमीन आ गए हैं, इसलिए हसन की मदद के लिए रहमतुल लिल आलमीन। एक तरफ जिब्रील अमीन है, एक तरफ रहमतुल लिल आलमीन है। और कुश्ती कौन कर रहे हैं? नबी के नवासे हसन और, जरा जोर से बोलिए, हसन और। इससे जो सबक मिला उसको अपनाओ, बच्चों को अच्छी ग़िज़ाएं खिलाओ। समझिए आप, बच्चों को स्वास्थ्य के हवाले से जागरूक रखो। रात में जल्दी सुलाओ, सुबह को जल्दी उठाओ। ये काम तभी तो करोगे जब पेरेंट्स भी उठेंगे, और वही उल्टे पड़े हैं, वही उठ रहे हैं 10 बजे। बुरा मानने की बात तो नहीं है। उस घर में नहूसत परस्ती है जिस घर के लोग फजर की नमाज के वक़्त सोते रहते हैं। पूछ लीजिए हजरत अल्लामा सनाद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए और हमारे हजरत तशरीफ फरमाए, पूछ लीजिए ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। पूछ लीजिए उलमा से, जिस घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते उस घर में बरकत नहीं होती। अब कितने तावीज़ गंदे कराते रहो तो नहीं होगी तुम्हारे घर में बरकत जब तक कि अपने घर को नमाज के सजदों से आबाद नहीं करो। बेशक अच्छा घर वो है जिसके मर्द मस्जिदों को जाकर के आबाद करें और घर में औरतें नमाज अदा करें। आज भी हैं ऐसे घर, आज भी हैं ऐसे घर जी। उनके घर की औरतें कनीज़ाने फातिमा ज़हरा हैं, उठती हैं, फजर की नमाज पढ़ती हैं, उसके बाद कुरान पढ़ती हैं। यार जिस घर में कुरान हो उस घर में परेशानी आ जाए हैं? मैं दावे के साथ कहता हूँ, न जादू, न टोना, न ओना, न पोना जी। हक बहुत उम्दा बोलो, जरा जोर से बोलो, कुरान पढ़ो, अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करो। और हुजूर ने क्या फरमाया? ये तो मैंने कुश्ती के बारे में बताया, ये चैनल भी लगे हुए हैं यार। ये बात हमारी अगर पहुंचे तो पहुंचाओ दूर दूर तक। ये दंगल होते थे ना, इसको शुरू कराया जाए। मगर एक परेशानी ये है, एक जगह मैंने कहा तो कह रहे हजरत मशवरा तो बहुत अच्छा, मगर ये भी देख लियो कि मशवरा दे कहाँ रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब? कि हजरत जहाँ मशवरा दे रहे हो यहाँ छोटी सी बात बहुत होती है, लड़ाई झगड़ा करने को। लड़ाई झगड़ा ना करो, बच्चों की सेहत, नौजवानों की सेहत। अच्छा जब वो अपनी सेहत बनाएंगे तो कम से कम मोबाइल से कुछ देर के लिए दूर हो जाएंगे। और गांवों के जो जिम्मेदारान होते हैं वो इलेक्शन जीतें या हारें, बहुत अहम बात कह रहा हूँ, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी होने चाहिए, ताकि कम से कम मोबाइल से कुछ वक्त तो हटा करके वो अपनी सेहत बना लें, भाग दौड़ कर लें, घूम फिर लें। अरे कम से कम सेहत बनाना तो अच्छा है मोबाइल चलाने से। अरे बोलते क्यों नहीं जोर से? बच्चों की दौड़ भी लगवाया करो, बच्चों की दौड़ होना चाहिए। हाँ ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि इस्लाम में स्वास्थ्य का, सेहत का बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह के पैगंबर ने अपने नवासों को कुश्ती कराई। उसके अलावा एक हदीस में हुजूर फरमाते तीरंदाजी भी सीखो। हुजूर ने फरमाया तीर चलाना सीखो, निशाना सीखो।
मतलब ये है। और एक हदीस में, इसी हदीस में हुजूर ने फरमाया तैरना भी सीखो। अब बहुत गहरी बात है ये। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब बाढ़ कहाँ आती है, तैर कर क्या होगा। नहीं, तैरने की कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। क्या पता कब कहाँ बाढ़ आ जाए। तुम सफर में थे, कहीं कमाने गए, वहीं पे डूबने लगे, तैरना आएगा, अपनी भी जान बचा लोगे, दूसरों की भी जान बचा लोगे। मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले जो निशानात, जो खुतूत जिंदगी गुजारने के जो रहनुमा उसूल दिए हैं, आज दुनिया अपना रही है। मगर बदनसीबी ये है कि हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं, हुजूर की सीरत नहीं अपना रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें हुजूर की सीरत अपनाना होगी, हमें हुजूर का तर्ज हयात अपनाना होगा, हमें हुजूर की जिंदगी से सबक हासिल करना होगा। आज हमारी जिंदगियों में झांक कर देखो, कहीं से लगता है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। शादी ब्याह में आ जाओ अपने यहाँ, बताओ कैसे हालात हैं हाफिज अकील साहब। शादी ब्याह में अपने यहाँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, बेहयाई के मामले में आ जाए बात पूछो मत। खाने को खराब करने में आ जाए, बहुत बुरे हालात हैं। भाइयों में किस किस चीज का तस्करा करूं, बस इतना कहता हूं, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता, तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। सही माना में हुसैनी बन जाओ, बस मेरी तकरीर का यही पैगाम है। ओरिजिनल हुसैनी कैसे होते हैं हुसैनी? अभी परसों मखदूम पाक का उर्स था, आप उन्हीं की आल से हैं, उन्हीं की औलाद से हैं। दो अल्लाह के वली तारीख इस्लाम में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी। जोर से बोलें कितने वली? एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम जिन्होंने बल्ख की हुकूमत को ठोकर मार दी थी। कैसे लोग हैं, लोग हुकूमत के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, यहाँ अल्लाह के वली ने हुकूमत को ठोकर मार दी, निकल गए जंगलों में खुदा की इबादत करने के लिए। एक दफा एक नहर के पास बैठे थे या दरिया के पास बैठे थे, पानी के पास बैठे थे, ये समझ लो यार नहर थी या दरिया जो भी था, बहरहाल पानी का चश्मा था। वहां बैठे थे और गुदड़ी सी रहे थे सुई से। कोई दोस्त पुराना गुजरा, कहा इब्राहिम तुम यहाँ हो, सब कुछ छोड़ दिया तुमने, बादशाह छोड़, क्या शान थी, क्या ठाट बाट थी। आपने फरमाया मैंने बादशाहत नहीं छोड़ी है, बस बात यह है कि नजरें बदल गईं तो नज़ारे बदल गए, कश्तियां बदल गईं तो किनारे बदल गए। और वो जो सुई थी आपके हाथ में, आपने वो सुई डाल दी पानी में और कहा मछलियों मुझे सुई चाहिए। तो वो मछलियां अपने मुंह में चांदी की सोने की सुई लेकर के बाहर आ गईं और बाहर वहां पे रख दी जहां पे आप तशरीफ फरमाते करीब में बैठे थे। वो हैरत ज़दा है, यार पहले तो इसकी हुकूमत जमीन वालों पे थी, अब इसकी हुकूमत पानी के अंदर भी चल रही है। आपने फरमाया मछलियों मुझे सोने चांदी की सुइयां नहीं चाहिए, मुझे वही सुई चाहिए जो मेरी सुई है। अल्लाह अकबर। तो एक छोटी सी मछली वो सुई लेकर के बाहर आई। आपने फरमाया बताओ वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? अल्लाह अकबर। मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत मखदूम पाक ने 25 साल की उम्र में, यानी 15 साल की उम्र में आप तख्ते सिमना पे बैठे थे। आपके वालिद हजरत सैयद इब्राहिम ने आपको बिठाया था और 10 साल तक आपने निजाम हुकूमत को संभाला। अदलो इंसाफ से पूरी सल्तनत को भर के रख दिया। आपने ऐसे बेहतरीन फैसले फरमाए जो तारीख का जर्रीन बाब है हजरात। मगर 25 साल के बाद अपने भाई के सर पे आपने ताज रखा और ठोकर मार दी हुकूमत पे और दुनिया को बता दिया कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही। वाह वाह, बहुत उम्दा। बात वही है जो ताजुश्शरिया ने कही थी। समझो इस बात को, बड़ी गहरी बात कही थी हुजूर ताजुश्शरिया ने। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, हजरत ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत लोग बैठे होंगे जिन्होंने ताजुश्शरिया का जनाजा देखा था। जरा हाथ उठा के बता दें मुझे कितने लोग थे जो गए थे बरेली शरीफ। हम तो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम भी उठा रहे हैं। हमारे मौलाना सना साहब, हमारे उलमा गए थे, नहीं बोलो
गए थे माशाअल्लाह हमारे भाई। ऐसा जनाजा देखा जिंदगी में? अरे देखा तो बताओ, हमने तो नहीं देखा है। कैसा सरों का इज़्दिहाम था, किसने इतनी पब्लिसिटी दी? वो तो कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं चलाते थे, उनकी तो कोई फेसबुक पे आईडी भी नहीं थी। ये शोहरत कहाँ से मिली, ये रुतबा कहाँ से मिला, ये मकाम कहाँ से मिला? तो जवाब दिया जाता है, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। जरा ऊंचा बोलो, जोर से बोलो मेरे साथियों। आज पूरी दुनिया में माहे मुहर्रम शरीफ आते ही पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। आखिर कोरोना का जमाना भी आया था नहीं, तब भी इमाम हुसैन की नजरों नियाज तो कम नहीं हुई थी, या हुई थी? तो कोई ये सोचने लगे कि साहब उनकी नजरों नियाज बाज रसूमात पे टिकी हुई है, तो कोरोना के जमाने में कहां से नजरों नियाज हो गई? यार उनकी मोहब्बत किसी के बताने से नहीं, कुदरती तौर पे जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे। इमाम हुसैन का महीना मुहर्रम शुरू हो तो या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। अरे कहां से दीवानगी आ जाती है, कहां से मोहब्बत आ जाती है कि हमारे नाजिम साहब कारी जुल्फिकार भी कहते हैं, न गोरे हुसैन के हैं न काले, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। आप भी पढ़िए मेरे साथ, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है। बोलो, जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है। जोर से बोलो, हुसैन है उधर उधर। ये कह रही है दोस्तों ज़मीन करबला सुनो, ज़मीन करबला सुनो। ये कह रही है दोस्तों ज़मीन करबला सुनो, ज़मीन करबला सुनो। यजीद ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर हुसैन है। उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या हसन या हसन या हसन या हुसैन। बोलो यार या हसन। माशाल्लाह बहुत दमदारी के साथ सुन रहे हैं। माशाल्लाह अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब क़िबला बहुत अच्छा बच्चा देखो माशाल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत नींद नहीं आ रही। अल्लाह हुसैनी बनाए परवरदिगार आलम, इमाम हुसैन का गुलाम बनाए। अभी राशिद भाई ने पढ़ा था ना मौला असगर के बारे में। बच्चों को देखा करो ना तो दुआएं क्या करो, या अल्लाह हमारे बच्चों को उस हौसले की खैरात दे दे जो हौसला तूने मौला असगर को अता फरमाया है। ये बड़ी कीमती दुआ की है, मैंने दिल से आमीन बोल दो। मेरा भी एक बेटा है छोटा, मैंने अबू तुराब नाम रखा है उसका। हजरत मौला अली शेर खुदा को हुजूर ने ये लक़ब अता फरमाया था। अच्छा नाम भी मौलाना सनाज साहब हजरत भाईजान, नाम कोई भी हो बाप वही नाम रखता है जिस नाम से उसे बड़ा प्यार होता है, और प्यार नाम से नहीं शख्सियत से होता है। अब आप जो हुसैन और हसन आज नाम रखते हैं इसलिए कि नबी के नवासों का नाम है ना। अरे बोलो ना, नाम तो अच्छा ही है मगर चूंकि जिसका ये नाम रखा वो बहुत अच्छा है, इसलिए हमने हसन और हुसैन नाम रखे। अब मैदान करबला में एक बात बड़ी बारीकी की मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, और नहीं सुनी हो तो दिमाग में बिठा लो, सुनी हो तो और अच्छे तरीके से बिठा लो। मैदान करबला में इमाम हुसैन के कई भाई शहीद हुए, सौतेले सगे नहीं, मगर उन्होंने प्यार ऐसा दिखाया कि आज के जमाने में तो कुछ सगे भाई भी नहीं दिखाते। उनके नाम पता है आपको? हजरत अब्बास अलंबरदार का तो पता है सबको? अरे बोलिए ना, पता है ना? अब्बास अलंबरदार के 3 सगे भाई शहीद हुए मैदान करबला में। उनकी अम्मी का नाम भी फातिमा बिनते हिजाम है, मगर लक़ब है उम्मुल बनीन। बनीन अरबी में कहते हैं बेटों को। अल्लाह ने 4 बेटे दिए थे।
इसलिए उनका लक़ब ही हो गया उम्मुल बनीन। और इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की पता है? जब भी समझाया बच्चों को यही समझाया कि हसन और हुसैन सिर्फ तुम्हारे भाई नहीं हैं बल्कि तुम्हारे आका हैं, तुम उनके गुलाम। सौतेली माँ है मगर प्यार देखो। और अपने बच्चों को यही कहा कि बच्चों तुम उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते इसलिए कि तुम्हारी माँ खातून जन्नत फातिमा जहरा नहीं है। फातिमा जहरा मेरी मखदूमा है, वो जन्नती। और वो चारों के चार बेटों को, तवज्जो फरमाइए, चारों के चार बेटों को करबला में मौला हुसैन के साथ भेजा। नाम पता है आपको? एक का नाम तो अब्बास अलंबरदार है, एक का नाम है जाफर इब्ने अली। किसके बेटे हैं ये? मौला अली के। अरे हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद हजरत मौला अली शेर खुदा ने मुख्तलिफ शादियां की ना। एक जैसे लैला बिनते मसूद से की, उनके बेटे भी मैदान करबला में शहीद हुए। लैला बिनते मसूद के अली के बेटे हैं मगर माँ लैला बिनते मसूद, उनका नाम पता है आपको? सुनो असमोली रामा बुजुर्ग मवई डोल, मेरे भाइयों सुनो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। अब कैसे हैं तुम समझ लो, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है गौसो ख्वाजा अशरफ और रजा वाले हो, इसलिए इशारों की जबान समझते हो। लैला बिनते मसूद के बेटे का नाम था अबू बकर इब्ने अली। अरे नहीं बोलोगे जोर से? मुझे आपके बच्चे से याद आ गया कि बच्चों का नाम अच्छा रखा जाता है जिससे प्यार होता है। एक बेटे मैदान करबला में शहीद हुए हजरत मौला अली शेर खुदा के, नाम है अबू बकर इब्ने अली। जरा जोर से नहीं बोलोगे? अबू बकर, ऊंचा बोलो अबू बकर। एक बेटे शहीद हुए मैदान करबला में, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली, एक का नाम है जाफर इब्ने अली, एक का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक का नाम है उमर इब्ने अली, एक का नाम है उबैदुल्ला इब्ने अली। ये मैदान करबला में हजरत अली के बेटे शहीद हुए, इमाम हुसैन के भाई शहीद हुए। अब इनमें आपने तीन नाम सुने और बार बार सुने। एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान। इन तीनों के नामों से मौला अली को मोहब्बत थी, तभी तो अपने बेटों का नाम रखा ना मेरे भाइयों। नहीं बोलोगे जोर से? तभी तो रखा ना। अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रख करके इमाम हुसैन के वालिद माजिद मौला अली शेर खुदा ने ये पैगाम दे दिया, जो मेरे तीन यारों से प्यार करता है वही मेरा है, इसलिए कि मुझे उन तीनों से प्यार है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हम सबको इन चारों से प्यार है, इसलिए हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। जोर से बोलो, हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। अल्लाह का शुक्र है। और याद रखो एक बात, कान खोल करके सुनो, मैं असमौली की बात नहीं करता। दाएं बाएं कहीं भी कोई ऐसा मिले जो नमाज के बारे में हल्का जुमला बोलता हो, सीधी सीधी बात। मसलन बाज लोग ऐसे भी मिलेंगे कि नमाज तो दिल से पढ़ ली जाती है, अबे तो खाना भी दिल से ही खा ले। ये हक बात है, आप घबराओ मत। हक हक होता है, चाहे एक तरफ 72 ही रह जाए, एक तरफ 22,000 कोई बात नहीं है, मगर हक हक होता है। 22,000 वाले खत्म हो गए मियाँ। आज कोई नामो निशान लेने वाला, आज उनका नामो निशान मिट गया। जिस करबला पे हुकूमत थी यजीद की, जा करके देख लो कब्जा किसका है, यजीद का है या हुसैन इब्ने अली का है? बोलो जोर से, किसका कब्जा है? हुसैन का है कि नहीं? तो वक्ती तौर पे हक वालों पे परेशानी पड़ जाती है, मगर इतिहास में नाम आबे ज़र से उन्हीं का लिखा जाता है जो सच्चाई के साथ कायम रहे। बहुत उम्दा। इसलिए ताल्लुकात और दोस्ती और रिश्तेदारियां मत निभाओ जो नमाज के बारे में हल्का जुमला बोले, सहाबी रसूल के बारे में हल्का जुमला बोले। इसी तरीके से अगर हसन और हुसैन हजरत मौला अली शेर खुदा या उनके दोस्तों अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान के बारे में हल्का जुमला कोई बोलता हो जिससे तौहीन समझ में आती हो, छोड़ दो उसे और कहो कि दुनिया वाले दुश्मनी रखते हैं पार्टी बंदी के लिए, हम अगर दुश्मनी भी रखते हैं तो हुजूर की मोहब्बत के लिए।
वाह वाह बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा। और ताजुश शरिया के शेर का यही मतलब है। क्या फरमाया हुजूर ताजुश शरिया ने कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। आवाज आए, जीना मरना है सब कुछ है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें भी लोग करते हैं, है ना, कि नमाज पढ़ने से क्या होता है। ये जुमला भी अगर बोल दिया ना कि नमाज पढ़ने से क्या होता है, पूछिए हजरत मौलाना असनाद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, उसके ऊपर तौबा जरूरी है। जो ये कहे कि नमाज जरूरी नहीं, नमाज दिल से हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए बेहतर ये है कि वो तौबा करें। कसे बाशत कुजा बाशत, कोई भी हो, तौबा फर्ज है। समझ में बात आई कि नहीं आई? नमाज यहीं पे खत्म करूं गुफ्तगू। नमाज अल्लाह अकबर नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम ने आखिरी सजदा करके अपने नाना जान के उम्मतियों को सबक दे दिया। सुभान अल्लाह, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। बोलो, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। इसलिए आखिर में जाते जाते ये पैगाम दे करके जाऊंगा, 5 वक्त नमाज अदा किया करो। ऐ मेरी माओ बहनों, तुमसे भी कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। कनीज़ाने फातिमा जहरा बन जाओ, कनीज़ाने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बन जाओ। ऐ मेरी बहनों, अपने घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाओ। मर्दों, तुमसे भी कहता हूँ, देखो सफर में रहो, हज़र में रहो, ये मवई डोल की मस्जिद ज्यादा दूर नहीं, नमाज पढ़ने जाया करो। नमाज कज़ा ना किया करो। 10-20 हजार रुपए का चेक अगर तुम्हारे अकाउंट में आ जाए किसी कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तोड़े तोड़े 10,000 रुपए लेने संभल चले जाते हो, तो क्या नमाज पढ़ने 4 कदम पे नहीं जा सकते? मैं कहता हूँ भाइयों, नमाज कभी भी मत छोड़ा करो। 5 वक्त नमाज अदा किया करो। इमाम ने सजदा किया कि नहीं किया? बताओ, आखिरी वक्त में इमाम ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा कि नहीं रखा? मेरे इमाम ने ऐसा सजदा किया, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आप में से कोई नहीं जाएगा, अभी प्रोग्राम चलेगा और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब हजरत मौलाना असनाद रज़ा साहब क़िबला का आपको समाअत करना। हमारे क़ारी यूब साहब भी बाकी हैं। रही मेरी बात तो चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे जुल्फ़िकार भाई। और ये बैठा हुआ है दीवाना, थोड़ी मोटी अकल का है, मगर जैसा भी है बहरहाल आखिर में थोड़ा सा ख्याल इसका भी कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इते जनाब खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लाह